वेलकम एवरीवन, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्डानो के बारे में। 12 ऑफ सितंबर को कार्डानो का बहुत बड़ा दिन आ रहा है। इस दिन पर कार्डानो का अलांजो टेस्टनेट लॉन्च होगा। उसके बाद कार्डानो का पूरा नेटवर्क और पूरा का पूरा इकोसिस्टम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसी वजह से इसे कार्डानो का सबसे बड़ा अपग्रेड और सबसे बड़ा दिन बताया जा रहा है। तो इस दिन पर एक्चुअली क्या होगा, इस टेस्ट नेट में एक्चुअली क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस टेस्ट नेट को लेकर कार्डानो का एक फंड चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद कार्डानो के प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के टेस्ट नेट लॉन्च होते हैं, इस तरह के अपग्रेड होते हैं, तो प्राइसेस क्रैश होते हैं ज़्यादातर कॉइन्स के। और कार्डानो के केस में ये पहले भी हो चुका है। पिछले साल जो इसका अपग्रेड हुआ था तब भी इसका प्राइस क्रैश किया था। क्या इस बार भी क्रैश करेगा? क्या आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए इस टाइम पर? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कार्डानो का जो टेस्ट नेट लॉन्च होने वाला है उसे अलांजो नाम दिया गया है। और इस टेस्ट नेट के लॉन्च होने के बाद कार्डानो के नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एथेरियम के नेटवर्क पर बनते हैं, उसी तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो के नेटवर्क पर बनेंगे। तो बेसिकली जो एथेरियम के नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसके अंडर काफ़ी सारे डैप्स आते हैं, जैसे जिन्हें डिसेंट्रलाइज ऐप्स बोलते हैं। उनके अंदर एनएफटीज होते हैं, उनके अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्सचेंजेस होती हैं, और बहुत सारी गेमिंग्स वगैरह हैं जो कि डिसेंट्रलाइज हैं, वो लॉन्च होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। उसी तरह से कार्डानो के नेटवर्क पर भी इसी तरह के डैप्स लॉन्च होंगे। इसका एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं। यह कार्डानो का पूरा इकोसिस्टम आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनएफटी गेमिंग्स दिया हुआ है, लैंडिंग एंड बोरिंग दिया हुआ है, डेक्स दिया हुआ है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस दिया हुआ है, और बहुत सारे दूसरे ऐप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पेमेंट सिस्टम वाले ऐप्स दिए हुए हैं, स्टेबल कॉइन्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे ऐप्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कार्डानो के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉन्च होने का, और वो 12 सितंबर को होगा। तो इसी वजह से इस अपग्रेड को सबसे बड़ी अपग्रेड बताया जा रहा है कार्डानो के लिए, क्योंकि कार्डानो का एक बार ये अपग्रेड हो जाती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो ऐप्स हैं ये भी लॉन्च होने स्टार्ट हो जाएंगे। और कार्डानो अथेरियम को टक्कर देना स्टार्ट कर देगा, अथेरियम को एक तरह से कंपटीशन देना स्टार्ट कर देगा। तो इसी वजह से इसे बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा है। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी मेन जो हम कहें जो फीचर जो कार्डानो का होगा, वो होगा इंट्रा ऑपरेबिलिटी की। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि कार्डानो के इकोसिस्टम में, कार्डानो के नेटवर्क पर दो ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इसी वजह से इसे बहुत बड़ी अपग्रेड बताया जा रहा है, और कार्डानो के लिए भी बहुत बड़ा दिन हो सकता है। अगर हम नीचे जाएं तो अगर आप यहाँ पर देखें कि कार्डानो ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे ERC20 कन्वर्टर भी। कहने का मतलब है कि जो अथेरियम से जो अथेरियम और कार्डानो का एक तरह से कनेक्शन हो जाएगा, अथेरियम के डेप्स कार्डानो के नेटवर्क पर आसानी से आ सकेंगे। तो इसे इंट्रा ऑपरेबिलिटी का फीचर बताया जाता है, जो कि कार्डानो में बहुत बड़ा फीचर है। तो इसी वजह से इसे बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा है कार्डानो के लिए और कार्डानो के पूरे इकोसिस्टम के लिए। और कार्डानो का प्राइस भी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर हम अथेरियम की बात करें, अथेरियम का जो प्राइस है क्यों लगातार ऊपर जा रहा है, उसका प्राइस ऊपर जा रहा है उसके ऐप्स की वजह से। जो डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं उनकी वजह से ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा आ रहा है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। खास करके NFTs जो सेक्शन है अथेरियम का, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। इसी तरह से कार्डानो का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें NFT और गेमिंग्स है, जो कि डिसेंट्रलाइज गेमिंग्स है। जब ये लॉन्च होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो कार्डानो के प्राइस पर भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, और कार्डानो का प्राइस भी ऊपर जाएगा, इसका पूरा का पूरा नेटवर्क भी काफ़ी ग्रो करेगा। और इस टेस्ट नेट की लॉन्च की डेट जैसे जैसे पास आ रही है, उसको लेकर काफ़ी सारे फंड भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें से एक फंड है कॉन्करेंसी क्राइसिस का। एक ट्विटर हैंडल है एंथनी ससेनो, उसने काफ़ी सारे सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कार्डानो का जो नेटवर्क है वो मल्टीपल काम को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया है, कार्डानो बेस्ड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स मिनस्वैप, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है कार्डानो के नेटवर्क पर। उस पर एक मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ना कर पाने का एक तरह से ब्लेम करा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्क्रीनशॉट पोस्टेड बाय ससेनो, अ यूजर एनकाउंटर अ ट्रांजैक्शन एरर व्हाइल ट्राइंग टू स्वैप द टोकन। तो
इसका एक तरह से एक हवाला दिया गया है कि जो कार्डानो का नेटवर्क है वो नए टेस्ट नेट को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसमें काफ़ी सारे फ्लोज़ हैं, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक फ़र्ड था जिसे कंपनी ने इसको डिनाई किया है। तो बेसिकली कंपनी ने ये कहा है कि एक तरह से एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है हमारे पूरे इकोसिस्टम को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्डानो का जो पूरा का पूरा टेस्ट नेट है वो 100% वर्क करेगा और पूरा सक्सेसफुली लॉन्च होगा। तो बेसिकली इसको लेकर काफ़ी सारे फंड भी फैलाए जा रहे हैं। और अब आते हैं इसके प्राइस को लेकर। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर जाएं तो इसका प्राइस इस टाइम पर जो चल रहा है वो $2.51 के आसपास चल रहा है कार्डानो का। और अगर हम ट्रेडिंग व्यू पर जाएं तो यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखें तो कार्डानो का जो प्राइस है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो क्रैश हुआ था अभी 2-3 दिन पहले बिटकॉइन का, उसके बाद पूरी की पूरी मार्केट नीचे आई थी। तो अगर देखें हम लोवेस्ट जो उस दिन गया था $2 से भी नीचे चला गया था, 199 पर चला गया था। लेकिन अगर हम 12 सितंबर की बात करें तो 12 सितंबर को क्रैश हो सकता है, क्योंकि ये हर कॉइन के साथ होता है। जब भी किसी कॉइन का कुछ नया आता है, कुछ नया अपग्रेड होना होता है, कुछ हार्ड फोक होता है या कोई नेटवर्क अपग्रेड होता है, तो उस दिन प्राइसेस थोड़ा बहुत क्रैश होते हैं। लेकिन कार्डानो के केस में कितना क्रैश होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो लेवल्स बने हुए हैं, जो सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो एक सपोर्ट लेवल 185 के पास बना हुआ है, $1.85 के पास। हो सकता है ये यहाँ तक नीचे आ जाए और उसके बाद वापस ऊपर जाए। और जो दूसरा, अगर जो इसको होल्ड नहीं कर पाता तो नेक्स्ट लेवल $45 का होगा, $45 या 50 के आसपास का होगा। तो क्रैश होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इसका जब इसका अनाउंसमेंट हुई थी कि 12 सितंबर को इनका जो ये टेस्ट नेट लॉन्च होगा, तो प्राइसेस ऊपर जाने स्टार्ट हुए थे, न्यूज़ आई थी। और फिर उसके बाद जब ये अपग्रेड होगा उस दिन ये क्रैश होगा। तो ये एक नॉर्मल टर्म है क्रिप्टो करेंसीज में या किसी भी उसमें कि बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़। सो रूमर्स के बाय करिए और न्यूज़ को सेल करिए। तो ये हमेशा होता है, जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो प्राइसेस ऊपर जाने स्टार्ट होते हैं, और जिस दिन अनाउंसमेंट कंप्लीट हो जाती है उस दिन प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। तो कितना क्रैश होगा ये डिपेंड करता है, लेकिन 100% प्राइसेस नीचे जाएगा। तो आप अपने जो भी आपके जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो उसे बुक कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आप पैसा, जो प्रॉफिट आपको हो गया उसका पैसा निकाल लीजिए, और जब प्राइसेस नीचे गिरे तो बाय बैक करके दोबारा से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कार्डानो के नए टेस्ट नेट को लेकर, 12 सितंबर को लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।